कैसे हैं आप सभी माना आप और आपके सभी परिवारजन खुश खुश मौज मस्ती बहार। यही तो है शिव बाबा का चमत्कार, जिन्होंने जोड़ लिए अपने मन बुद्धि के बाबा के साथ तार, वही तो है। तो आइए मन बुद्धि के तार जोड़ने वाली दिव्य आत्माओं, मेरे बहनों भाइयों, सुनते हैं आज की मधुर मुरली का सार। 24/7/2025। मीठे बच्चे, तुम पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो वाया शांति धाम, यही तुम्हारी सब एम ऑब्जेक्ट है। बच्चे, ये एम ऑब्जेक्ट कभी भी भूलने नहीं चाहिए। ये पढ़ाई इतनी पावरफुल है जिससे हम जाते हैं सुख धाम वाया शांति धाम, शांति धाम हो गई। तो यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यह कभी भूलनी नहीं चाहिए। एम ऑब्जेक्ट ही भूल गए तो फिर पुरुषार्थ क्या करेंगे? प्रश्न है आज का। आप बच्चे साक्षी होकर इस ड्रामा की कौन सी सीन को देखते हो? इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख भी है तो अल्पकाल काग विष्टा समान, बाकी तो बच्चे दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद का सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई नई सीन्स चलती रहती है। सुना? तो ये समझना है, समझदार बनना है। तो गीत जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की, योग की, गुणों की, शक्तियों की, अरे हर चीज की बरसात है भाई। किसके ऊपर? जो पिया के साथ है। कौन सा पिया? वो जिया बोले मेरा पिया पिया। हाँ, बोलता है जिया। ठीक। डबल ओम शांति। हाँ, कमाल है। क्या कह रहे बाबा? डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए, एक बाप स्वधर्म में टिके हुए। दूसरा, बच्चों को भी कहते हैं बच्चे अपने स्वधर्म में टिको। टिके हैं ना? ठीक। और बाप को याद करो, और कोई ऐसे कह न सके कि अपने स्वधर्म में टिको। यही तो खूबी है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि ही फिर बच्चे भी चिंती है, वही विजय पाएंगे। काहे की विजय बच्चे? बाप के वर्षे, स्वर्ग की जीत। यह है बाप के वर्षे पर विजय पाना। बाप सहज उपाय बतलाते हैं, बच्चे भूलना नहीं चाहिए। ये नॉलेज तुमको है, सृष्टि कैसे बदलती है, फिर स्वर्ग सुखधाम आने वाला है। देखो बच्चे, तुम रोशनी में आए हो या भी साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, एक ना मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती है, नई सीन चलती है। समय टोटल है, इस समय टोटल है दुख की सीनरियां। तो दुख के सीन को देखकर दुखी भी नहीं होना, क्योंकि समय ही दुख का चल रहा है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है, हम जाते हैं अपने घर, फिर आएंगे सुखधाम में। बाप कहते बच्चे श्रीमत से या बनो। बाप की श्रीमत लो, सत्य से श्रीमत लो और नारायण पद पाओ। अपने से पूछना चाहिए, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते हैं मनुष्य, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आपे ही तरस परोई। तरस अर्थात रहम। बाबा कहते मैं तो किसी पर भी रहम नहीं करता, रहम तो हर एक को अपने पर करना है। मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, ये बात पक्की कर लो। बाबा ने कहा मैं किसी पर रहम नहीं करता, अपने पर रहम करना है। खुद ही खुद पे बेरहमी करेंगे तो बाबा क्या रहम करे? या भी ड्रामा में नूद है, कैसे रावण बेरहमी करा देता है। बच्चे, इसमें रावण का भी दोष नहीं है। दोष किसका है? अपने कर्मों का, अपनी सोच का, अपने ख्यालातों का। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं,
यही उनका रहम है। ये जो ज्ञान दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, यही उनका रहम है। देखो बच्चे, न रावण का दोष, न राम का दोष, न मनुष्यों का दोष। चक्र को फिरना ही है बच्चे। रावण से छुड़ाने के लिए बाबा तुम बच्चों को युक्तियां बतलाते रहते हैं। देखो, स्कूल में कोई कोई नापास भी हो जाते हैं, कहेंगे हमारे स्कूल में नापास हुए, कम पास हुए, कहेंगे टीचर अच्छा नहीं इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन टीचर अच्छे हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर बाप के पास ले आती हैं, मालूम पड़ता है। बाबा कहते हैं बादलों को लाना है ताकि यहां से भर के कहीं और भी बरसे जाके। छोटे छोटे बच्चों को ले आएंगे, उनमें मोह रहेगा। अकेला निकल कर आना चाहिए बच्चे, तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को वहां भी देखते रहते हैं, भाई वहां देख रेख कर सकते ना, तो वही छोड़ दो, काहे को माउंट आबू ले जाओ। क्लास में भी आते हो तो भी एकांत और एकाग्रता प्राप्त करना, और दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं तो नन्हे 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 ले आते हैं, कभी कभार तो अच्छा है, लेकिन रूटीन में ये होता है तो अच्छा नहीं। देखो बच्चे, कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। बाप कहते हैं हाँ बच्चे, अपनी नैया खुद पार लगाओ। बाप तो तुम्हें राय दे सकती है। तुम बच्चे योग बल में रह किसी को ज्ञान समझाते हो तो बुद्धि फिरती है, बुद्धि में जाता है। बाबा थोड़े किसी की बुद्धि फेरेंगे। कहते ना बाबा हमारे फलाने की बुद्धि, अरे आप सही ढंग से चलते नहीं, घर में सही शब्दावली तक सीखी नहीं है, सभी को स्नेह करना चाहिए वो सीखा नहीं है, तो लौकिक वालों पर कैसे असर पड़ेगा। तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। जो दुनिया में रस्म निकल पड़ती उसको मनुष्य पकड़ लेते हैं, और कोई एक निकालने वाला होता है, चलने वाले लाखों हो जाते हैं। आजकल तो कांवड़ का समय है, कोई कैसे कांवड़, कोई डाक कांवड़ लाते हैं, कोई किलों पर चल के लाते हैं, कोई एक जगह ही 108 गिट्टियां रखते हैं, और उसके बहुत, और सारे कूड़ा नहीं होते। ये भक्त बहुत ऊंची भावना वाले भी होते हैं। ऐसी भक्ति देखकर नमन हृदय से कि हमारे बाबा के प्रति, शिव बाबा के प्रति कितनी श्रद्धा है। और इन्हें जब पता पड़ेगा कि बाबा उधर है तो याद रखना लास्ट सो फास्ट बन जाएंगे ये सब। इसलिए होश में रहो, खबरदारी में। बाबा कहते बच्चे कभी भी किसी भी बात को नहीं देखना, बस बाप को देखना। तुमको देखना है अपने आप को। हम कहां तक पढ़ते हैं, या तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चिट करते हैं, बहुत सारी बाबा बातें बताते हैं, हम तो मुख्य मुख्य बातें निकाल के आपको बता देते हैं। बाबा कहते घर में भी रह सकते हो, ज्ञान सागर का ज्ञान है तो जरूर ज्ञान भी सबको दे सकते हो। यह मुख्य बात है यहाँ पर मन मनाभों की। सातवें सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का रहस्य भी समझाने की, तो पहले समझने का फिर दूसरों को समझाने का। चित्र तो भी इस समय पर बहुत अच्छे अच्छे निकले, उसका अर्थ भी बाप समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है भक्ति मार्ग में। अब उन दोनों का कनेक्शन क्या है आपस में, लोग नहीं जानते। शिव शंकर का क्या कनेक्शन है, कैसे अलग अलग हैं, मनुष्य एक ही मान बैठे, ये बाबा सिखलाते हैं हमें, ब्रह्मा कुमारी में सिखलाया जाता है। तो धन्य है, भाग्य हमारे जो इस ज्ञान को हमारे मन ने, बुद्धि ने स्वीकार किया और हम आगे इस दुनिया में। बच्चे अपनी जांच करो, हम खुशी में कहां तक रहते हैं। बाबा कहते बच्चे अंतर्मुखी हो, अपना चार्ट भी देखते रहो, उनका चार्ट भी देखते रहो। जो भूलें होती हैं तब तो उनका पश्चाताप कर सकेंगे। किसी को पता ही नहीं कि हम गलतियां करते हैं, और वो तो करता ही जाएगा, वो कभी तो इसलिए चेक करो और चेंज करो। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। देखो बच्चे, अगर पुरुषार्थ नहीं करते, पुरुषार्थ भी नंबरवार करते, फिर कहते हैं इनकी तकदीर में शायद इतना ही है, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाबा कहते हैं फिर ऊंच पद पा ना सके। देखो, समझदार जो होता है वो कभी अपने को घाटा नहीं डालता, इसलिए अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए।
क्योंकि अभी जमा होता है। शरीर और शारीरिक दुनिया तो हम कितनी बार छोड़ते चले आए। कितनी माताएं बनी, कितनों की हम माताएं बने होंगे, कितनों के पिता बने होंगे, दादा दादी बने होंगे, कितने मकान दुकान बनाए होंगे, कंपनियां दुकान, ये सब क्या क्या किया होगा। सब कुछ बचा, आत्मा निकली इधर पैदा हो गई, जाके सब छूट गया। तो अब वो करना है जो हमने पूरे कल्प नहीं किया। जो बाबा कहते हैं अभी हमें वो जमा करनी है, पुण्य की पूंजी जो पूरे कल्प हमारे काम आए। बाबा कहते अपने को घाटा नहीं डालना, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में बच्चे बड़ा घाटा होता है। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब बच्चों की भी बाबा आपको नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। सार का भी सार, अंतर्मुखी साक्षी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना। योग बल से कैसे माफ करो? कोई गलती होती तो फिर तपस्या करो, तपाओ अपने आप को, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, ये सजा दो अपने आप को, ठीक है। इस सजा में बड़ा मजा है। अपनी मेहनत करनी है। बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चल, अपने ऊपर रहम करना, साक्षी हो, अपने पुरुषार्थ को देखना, दूसरे को नहीं। कभी भी अपने को घाटा नहीं डालना। आज वरदानी बाबा का वरदान है, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भव। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही हैं। उनके लिए रहम दिल बन कोई ऐसा प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ। एक के मारे 2 मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, कहते ना भाई। गिरते को देखकर संभला जाता है, गिरा नहीं जाता। छोटी छोटी बातों में लड़ना झगड़ना रूठना, तुम रूठे रहो मैं मनाता रहूं, मजा जिंदगी का ये मजा नहीं है, ये सजा बन जाएगी। बाबा कब तक मनाएगा आपको, निमित्त कब तक मनाएंगे? इसलिए रूठो ही नहीं, रूठते रूठते बाबा से छूटते छूटते दूर हो जाते हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर अपने को हलचल में नहीं लाओ। आए हुए विघ्नों को बल्कि अब खत्म करो, बढ़कर दिखाओ, आगे वालों से भी आगे जाके दिखाओ। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल मिला है, उस प्रमाण संकल्प वाणी कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। सहयोगी स्लोगन है, कर्म योगी। चाहते हो ना कि हमारी बाबा की याद मन बुद्धि में निरंतर बनी रहे, कोई भी कार्य करते हुए हम कर्म योगी बने, तो सुनो, कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। लास्ट में डिटेल है, लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा। सेकंड में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप, बस 1 से ज्यादा सेकंड लग गया तो फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरी कोई भी चीज बीच में ना आए। अभ्यास अभी से, ठीक है। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को, मीठे मीठे बाबा के राजदुलारों को, चलते हैं और कल पुनः मिलते हैं आप सभी को इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।